और बात अब इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। पीएम मोदी ने 12वीं के छात्रों से आज बातचीत की है। पंचकुला के हितेश्वर से भी पीएम ने बात की है। 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर हितेश्वर से प्रतिक्रिया ली है। पीएम के फैसले को हितेश्वर ने सराहनीय बताया है। भवन विद्यालय के 12वीं के छात्र हैं हितेश्वर। पीएम ने छात्र के परिजनों से भी बातचीत की है। देश भर में पीएम ने आज 17 बच्चों से बातचीत की है। तो आपको बता दें कि सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने के बाद पीएम ने बच्चों से बातचीत की है और इसी कड़ी में आज पीएम ने पंचकुला के हितेश्वर से भी बातचीत की है। इसके साथ ही हितेश्वर और उसके परिवार की प्रतिक्रिया जानी है पीएम ने। आपको बता दें कि देश भर में 17 ऐसे बच्चे हैं जिनसे आज पीएम ने बातचीत की। सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया ली है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हितेश्वर लाइव जुड़ गए। हितेश्वर, आज स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच। आज पीएम ने आपसे बातचीत की, तो क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ आपका कहना है परीक्षा रद्द होने पर? मैम पीएम सर ने हमसे सबसे बच्चों से बातचीत करी, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, सर ने मतलब एक सरप्राइज मीटिंग टाइप थी। हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी मीटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं, तो एक सरप्राइज के वे में उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की और उन्होंने बोला, सभी से बात की। उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली मैनर में सबसे बात की और मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं। और उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली ये बात पूछी, क्योंकि मैंने जब उन्हें बताया कि मैं कक्षा 10वीं में नेशनल टॉपर रहा हूँ और मुझे बुलाया गया था दिल्ली रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए एज गेस्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब मैंने उन्हें बताया और मैंने उन्हें बताया कि वहां पे मेरी चर्चा हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो शिक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा था कि अब आपने 10वीं में टॉप किया है तो मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि आपको 12वीं में भी टॉप करना है और हम फिर मिलेंगे। तो मैंने उन्हें बताया, सर मेरी बहुत तमन्ना थी, मैं फिर से टॉप करता, बहुत जोश था मुझमें और मुझे मतलब ये मोटिवेशन मिली सर के इस बात से कि आप, सर ने मुझे कहा कि आपने टॉप करना है दोबारा। तो मैंने उस हिसाब से अपनी मेहनत की और मैं मेहनत करता जा रहा था और मुझे बहुत अच्छा करके। और लेकिन अप्रैल के आसपास जब लगने लगा कि शायद अब एग्जाम ना हो पाए तो मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ पॉजिटिव चीजें देखी। मैंने जैसे देखा कि सर को मैंने बताया कि सर जैसे आप परीक्षा पर चर्चा करा करते हैं तो उस पर आप ही ने कई बार कहा है कि अंक कितने मायने नहीं रखते, आपका ज्ञान ज्यादा मायने रखता है। और उससे भी ज्यादा जो जीवन की जो परीक्षा है हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये परीक्षा कोई हमारी जिंदगी का अंत नहीं है। तो मैंने उन्हें ये भी बताया कि सर जैसा कि सभी मानते हैं कि आपके नेतृत्व में हमारा देश ऊंचाइयां छू रहा है, तो उसी बीच मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया की नजरें भारत पे है और दुनिया की नजरें भारत पे है, मतलब दुनिया की नजरें भारत के युवा पे हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 26 जनवरी के दिन जब हमसे वार्तालाप कर रहे थे। तो मतलब दुनिया की नजर अगर भारत के युवा पे है तो हमारी जो सेहत या हमारी जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। तो मैंने उन्हें यही बताया कि सर इसी वजह से मैं यही कहूंगा कि जो भी आपने डिसीजन लिया है बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया है और इसके लिए आजीवन हम आपके आभारी रहेंगे। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने जब उन्हें बताया कि सर मतलब उन्होंने नाम पूछा, मैंने बताया सर हितेश्वर शर्मा, तो उन्होंने बड़े ही हंसते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा, शर्मा जी कहाँ से हैं? तो मैंने बताया सर पंचकुला से। तो पंचकुला सुन के सर इतना खुश हुए, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना खुश होंगे। सर ने मुझे पूछा पंचकुला में कहाँ रहते हैं, तो मैंने सर को बताया सर 10 सेक्टर में। तो सर ने बोला कि मैं 7 सेक्टर में रहा करता था और मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं पंचकुला से। तो मतलब पंचकुला एक बहुत बड़ा शहर नहीं है जैसे मुंबई है, दिल्ली है। प्रधानमंत्री जी का पंचकुला नाम पे ऐसे इतने खुश होके जवाब देना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मेरी स्टेट के लिए, मेरे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद सर ने क्वेश्चन भी पुटअप किया कि जैसे आप टॉपर हैं तो आपके परिवार में सबको अपेक्षा होगी कि आप फिर टॉप करेंगे, तो वो तैयारी कर रहे होंगे कि मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप फिर से टॉप करने वाले हैं। तो जब अचानक कैंसिल हो गई परीक्षा तो उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? तो मैंने सर को बताया कि सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे अप्रैल के मंथ के आसपास थोड़ा सही तो नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी, लेकिन उसके बाद मुझे पता था कि जो हमारी हेल्थ है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सर को बताया और सर कई लोग जैसा कि मान रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं निराश हैं। तो मैंने सर को बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो बच्चा टॉपर होता है या जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो हमेशा मेहनत करता है और हमेशा जो मेहनत करता है उसके हमेशा अंक अच्छे आते हैं। और अगर क्राइटेरिया भी अडॉप्ट किया जाता है उसमें भी वही छात्र जो होगा वो अव्वल नंबर पे रहेगा, तो उसमें भी वो टॉप ही करने वाला है। और नहीं भी अगर कोई संतुष्ट अपने अंकों से तो वो दोबारा परीक्षा दे सकता है, जो कि एक बेहतरीन प्रोविजन रखा गया है। तो मैंने बोला सर एक वेल डिफाइंड आपने घोषणा की है और एक बहुत ही अच्छा आपने प्रपोजल दिया है कि आपने कैंसिल कर दिए हैं क्लास 12 के एग्जाम। इस स्थिति में नहीं लग रहा था कि हो सकते हैं। और सर ये बातें जान के बहुत खुश हुए। सर
का जो रिएक्शन था वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने एक एक बात ध्यान से सुनी और फिर पेरेंट्स से भी बात करी सर ने, सबके, मेरे पेरेंट्स से भी बात की, तो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हितेश्वर, अमूमन होता क्या है कि जब परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुश हो जाते हैं, लेकिन इनमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जो टॉप करने वाले होते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, तैयारी अच्छे से करते हैं अपनी परीक्षा को लेकर, ऐसे में हताशा भी होती है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल मुझसे प्रधानमंत्री जी ने भी पूछा था, तो मैंने यही जवाब दिया था कि सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो हमेशा मेहनत करता है और उसको पता होता है कि जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी नॉलेज है, वो मेरे साथ ही रहेगी हमेशा। और जिंदगी में नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी भी कम नहीं हो सकती, मतलब ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है और आपको हमेशा कहीं ना कहीं फ्यूचर में पढ़ाई जो एक ऐसी चीज है कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली। तो मैंने सर को ये बात बोली और सर को मैंने बोला कि सर जो टॉप करने वाले थे वो अभी भी टॉप पे रहेंगे, क्योंकि जो क्राइटेरिया आएगा उसमें भी वो हमेशा से मेहनत करते आए हैं, तो उस पर मेरिट पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कल को वही यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती है तो उसमें मेरिट वाला ही बच्चा सामने आएगा, क्योंकि वो 2-3 सालों से नंबर ले रहा है और वो हमेशा से ही मेहनत करता आ रहा है। और ये बात रही कि टॉप करना कुछ लोग चाहते थे, तो मेरा मानना ये है कि इस समय पे टॉप करना जरूरी नहीं है। पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई है, तो हम उसको देखते हुए अपनी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है और एक थर्ड वेव को इन्विटेशन हो जाता है अगर हम ऐसे एग्जाम कराने देते। और मैं पर्सनली, मेरा जब ओपिनियन है वो फर्म इस टाइम हुआ जब 2 प्रपोजल किए गए थे कि इन 2 तरीके से पेपर कराया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो 90 मिनट का पेपर था, तो उससे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था और मेरा ये मानना था कि एक 90 मिनट का पेपर एक 3 घंटे के पेपर को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये वही बात है कि आपने 1.5 साल पहले बोला कि एक टेस्ट मैच करवाया जाएगा और आप उसके कुछ ही दिन पहले कह रहे हैं कि नहीं, T20 करवाएंगे। तो दोनों की तैयारी बिल्कुल ही अलग है, तो दोनों की तैयारी सेम नहीं हो सकती। और अगर आप ऑब्जेक्टिव, मतलब क्योंकि हम जब स्कूल में तैयारी करते हैं, मेरे स्कूल में भवन विद्यालय पंचकुला में एटलीस्ट मेरे टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, सबने इतनी अच्छे से हमें मेहनत करवाई थी, तो वो एक पैटर्न के हिसाब से मेहनत करवाई थी। तो वो पैटर्न अगर हम चेंज किया जाता, बहुत निराशा होती भी है। हितेश्वर, आप जैसे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो हितेश्वर उन बच्चों में शामिल हैं जिनसे आज पीएम मोदी ने मुलाकात की है। देश भर के 17 बच्चों से आज पीएम मोदी ने मुलाकात की है और एग्जाम्स जो कैंसिल हो गए, इस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।